काफ़ी अर्से पहले की बात है, तकरीबन इसको ले लें तकरीबन 13-14 साल पहले की बात है। ये लतरार रोड जो है ना, इसकी साइड पे सीधे जाए ना तो इधर उधर एक गांव आता है तुमैर नाम का ना, तो वहाँ का एक बंदा जो है ना, बड़ा पुराना मेरा दोस्त था और वो मेरे पास बड़े देर तक बैठा रहता था, गपशप लगाता था। तो ये उसने मतलब वो बंदा बड़ा सच्चा था, बड़ा अच्छा, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। फोत हो गया एक्सीडेंट होके, तो उसने मुझे ये वाक़या सुनाया था। वो वाक़या कुछ यूँ है कि तो वहाँ पे ना उनकी ज़मीन थी तकरीबन मेरा ख्याल 100 कनाल या मे बी 80 कनाल, जी इतनी थी। तो वो सुनाते, वो यानी पाकिस्तान बनने से पहले के आबाद है यहाँ पे ना, और पूरी शहर और ये सारे ये वहीं पे ये सारे एरिया थे। मैंने इतने देखे तो नहीं है, लेकिन बार बार से थोड़े से देखे हैं। तो वो जनाब जी बड़े पुराने आबादकारी है, तो वो लोग, उनकी ज़मीनें भी हैं, सारा कुछ है। तो वो सुनाते हैं कि यार एक ऐसा वाक़या हुआ कि 2 भाई हमारे पड़ोस में रहते थे, तो वो भी माशाल्लाह बड़े तगड़े थे। उनकी अपनी ज़मीनें थी, काफ़ी ज़मीनें थी, और उसमें मकई वगैरह और ये सारा कुछ लगाते थे ना। तो ज़ाहिर है 100 कनाल जिसकी ज़मीन है, या जिसकी 50 भी कनाल ज़मीन है, तो माशाल्लाह सही ज़िम्मेदार और ठीक ठाक जनाब जी बंदे होंगे। तो ये है कि वो कहते हैं कि सिर्फ 2 भाई थे और उनकी एक माँ थी। तो वो रहते थे और अपने दोनों भाई ज़िम्मेदारी करते थे और अपनी ज़मीनों को बहुत ख्याल रखते थे। और उसमें ज़ाहिर है पुराना काफ़ी, मतलब वो पुराने ज़माने से चला आ रहा थी रस्म व रवाज कि वही ज़मीनों में कोई चीज़ें लगाना, या यानी मकई वगैरह और ये सब्जियां और ये सारा कुछ जैसे खेतों को आबाद करना होता है, दूसरा करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो मतलब रात को भी जनाब जी बाहर चेक करते थे। उन्होंने कुछ आदमी भी मेरा ख्याल रखे हुए थे, और ये है कि वो चेक करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि दोनों भाई कहते हैं कि भाई बात ये है, ये एक भाई उसने बताया कि यार हमारी ज़मीनों में ना कुछ चीज़ें कटी हुई हैं, कोई काट के ले गया है, जो सब्जियां वगैरह उगाई हुई हैं। दूसरे भाई ने कहा भाई बात सुनो, आप तो बड़ा केयर करते हैं, सारा कुछ देखते हैं, तो हमें तो दिन में कोई बंदा नहीं नज़र आता काटते हुए। भाई कहता है कि यार ये कैसा मसला है, मुझे तो जो भी मैं नज़र आया तो मैं तो उसे ज़ाहिर पकड़ूंगा और फिर मैं छोड़ता नहीं। एक भाई बड़ा ठंडा सा था, तो दूसरा भाई ज़रा छोटा जो है ना, वो सख्त तबीयत का था। उसने कहा कि भाई आज मैं चेक करता हूँ कि रात को ये मेरा ख्याल जो भी बंदा है ना, रात को ये काम डालता है। तो उसने देखा कि जनाब जी रात 10 बज के 11 बज के 12 बजे हैं, 12 साढ़े 12 या पता नहीं 1 का टाइम होगा। तो उसने देखा कि एक चादर सी ली और लंबे से बालों वाला कोई आदमी जनाब जी वो उसका घास भी काट रहा था, और जो सब्जियां वगैरह जो भी मतलब उधर था वो काट रहा। तो उसने देखा, उसने कहा भाई ये तो काम आज तो चोर पकड़ा गया। वो कहता है कि वो गया अंदर से कुल्हाड़ी लेके आया, वो जनाब साहब अपने मगन में काटी जा रहे हैं, और जनाब जी लगाए जा, वो डाली जा रहे, किसी थैले में फेंक रहे हैं या क्या व्हाटएवर है, ये मुझे उसने आगे नहीं बताया। तो वो कहता है वो काट रहा था, तो ये कुल्हाड़ी लेके गया और आहिस्ता से जाते हुए इसका पता नहीं ब्लड प्रेशर आई होता था या क्या, उसको बगैर बुलाए, बगैर उससे मुखातब हुए, उसने एक ही बार में उसकी गर्दन के ऊपर मारी है कुल्हाड़ी। उसकी गर्दन वो उधर छाग के लग गई, और फिर ये डर के मारे भाग के आके तो भाई को सुनाता है, ओ भाई मुझसे कुछ हो गया, मैंने तो बंदा मार दिया। भाई कहता पागल ना बनो, क्या हुआ? कहता उधर कोई सब्जियां हमारी काट रहा था, तो मैंने तो एक ही वार करके तो खड़का दिए।
تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. بڑا بھائی ٹھنڈے دماغ کا تھا, اس نے کہا بھائی چپ کر جا, اب اندر آ کے سوچا. وہ تو دونوں بھائی جناب جی اندر آ کے ڈرتے ڈرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات گزاری ہے دونوں بھائیوں نے. اور صبح کیا دیکھتے ہیں کہ جس کی گردن کاٹی تھی نا, اور لوگ ہی لوگ جمع, اور دیکھ کے تو استغفار کر رہے, اور یہ وہ سارا کچھ کر رہے. اب تو دونوں بھائی بےچارے بغیر دیکھے انہوں نے سمجھا کہ اب تو پولیس آئے گی. بعد میں انہوں نے ڈرتے ڈرتے آگے گئے ہیں, اور جناب جی کیا دیکھتے ہیں, سارا اس کا جو ادھر ادھر کاٹ کے اس نے پھینکا تھا وہ بہت بڑی چڑیل تھی. اس کے اتنے لمبے بال, اور اس کی بالکل جو دھڑ کٹا ہوا تھا, اور اس کے بازو اور نیل اور اتنے بڑے بڑے, اور لوگ دیکھ کے حیران تو پریشان ہو کہ یہ کس نے مارا. اس بھائیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور پھر جو ہے بڑی بہادری کا اس نے سب گاؤں والوں کو بتایا یہ کام میں نے کیا ہے. بھائی میں نے تو سوچا کوئی بندہ ہے, تو میں نے اس صورت میں ایک ہی بار میں کلاڑی ماری ہے. نہیں کیسے پتہ چلا یہ چڑیل ہے؟ انسان بھی تو کیا پتا اس کا کو. نہ یہ آپ نے صحیح سوال کیا, لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ ایسے چلا, وہ تو مار کے گردن کاٹ کے تو بھاگتا ہوا واپس آ گیا تھا نا. تو رات کو تو وہ بیچارے سو نہیں سکے کہ ہم سے قتل ہو گیا. لیکن جب صبح اٹھ کے دیکھا نا تو وہ پوری چڑیل بنی ہوئی تھی. چڑیل ایسے آدھی کٹی ہوئی ادھر, آدھی یعنی اس کا سر ادھر اتنا بڑا بڑا. اور سب لوگوں نے دیکھا, وہ سب لوگوں نے دیکھا کہ اوئے ہوئے یہ تو ہمارے گاؤں میں چڑیل, یہ کس نے ماری. معصوم لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے وہ ایک تو گھبرا بھی گئے, اور بڑا جناب جی اس ساری رات بیچارے دونوں بھائی سو نہیں سکے. وہ کہا کہ ہمارے پہ تو 302 کا کیس ہو گیا. لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چڑیل یہ کام ڈالتی تھی, اور یہ ساری شرارتیں وہ کرتی تھی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا